सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर के सिंह राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नवरात्रि में भूलकर नहीं करने चाहिए ये काम, माना गया है वर्जित। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि शाम 4:32 तक रहेगी। इसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 12:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मघ नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। साध्य नामक योग रात्रि 8:23 तक रहेगी। इसके उपरांत शुभ नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:46 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलकारक है। मानसिक अशांति, खिन्नता एवं उदासीनता के कारण आप भटक सकते हैं। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से आज नाराजगी के संकेत मिलेंगे। मधुरवाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। यदि नेत्रों से संबंधित कोई कष्ट है तो उसमें सुधार निश्चित है। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 58% है। आज का दिन उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। कई काम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जिससे आप भागदौड़ में ही दिन बिता देंगे और आराम नहीं कर पाएंगे। सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी मददगार रहेगा और आप उनके साथ अपनी कुछ परेशानियों को जाहिर करेंगी। ससुराल पक्ष से झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने रिश्तों से संतुष्ट होंगे और इस वजह से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। आज के दिन अपने आराध्य यानी भगवान भास्कर को सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य दें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो काम को लेकर अलर्ट रहना होगा। हो सकता है अचानक ऑफिशियल कार्यभार आपके कंधे पर आ जाए। व्यापारी वर्ग नियम और कानून के साथ व्यापार पर ध्यान दे, अन्यथा आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। वैश्विक महामारी को देखते हुए अलर्ट रहें। परिवार में आपसे तालमेल और शांति बनाए रखें। संतान की हट आपको परेशान कर सकती है। अधिकारियों से सहयोग कम ही मिल पाएगा और आपको बिजनेस में सावधान रहना होगा। ऑफिस और बिजनेस में जो काम हाथ मिलेंगे उसमें सफलता की संभावना कम है। बिजनेस के मामले में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी न करें। अकेलेपन से बचें। अधूरे काम निपटाने में आपको परेशानी आ सकती है। आज मिलने वाले पैसों को आने वाले समय के लिए बचा कर रखें। जीवन साथी के साथ यात्रा हो सकती है।
या किसी प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है। मानसिक सुख व शांति की प्राप्ति के लिए किसी नज़दीकी एकांत स्थान या धार्मिक स्थल पर अवश्य जाएं, जिससे दोबारा से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। युवा वर्ग को अपने कार्य में सफलता मिलने से तनाव दूर होगा। अपने कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान आने पर नज़दीकी मित्रों की सलाह अवश्य लें, इससे कोई न कोई हल अवश्य मिलेगा। बेहतर होगा कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को संयमित और रिलैक्स कर लें। कानूनी मामले अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास से काम करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण हैं। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय आ चुका है। अपने भय को अपने सिर पर न हावी होने दें। चिंता न करें, क्योंकि सब कुछ ठीक है और आप सही रास्ते पर हैं। देर है अंधेर नहीं। आपका धीरज आपकी सोच को निखारेगा और नई धारणाएं आकार लेंगी। जीवन में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। प्यार और परिवार की बात करें तो अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। मिलन के योग बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो एक बार फिर से सोच लें। किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है। आपका ज्ञान और बुद्धि आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी। प्यार या विवाह के बंधनों में बंधने की पूरी संभावना है। आमतौर पर आप जीवन को खुलकर जीते हैं, लेकिन फिलहाल आज आप कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। अपने प्रिय के साथ कुछ आरामदेह समय बिताना आपको दुनिया का हर गम भुला देगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो व्यापारिक गतिविधियां पूर्ववत रहेंगी। कभी कभी किसी नाजायज कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित हो सकता है, परंतु अपने ऊपर काबू रखें। जरा सी गलती आपके मान सम्मान व व्यवसाय दोनों के लिए बदनामी का कारण बन सकती है। आज व्यापार या कार्य संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने कार्य या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह समय है बदलाव का। नए वातावरण या परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आप पिछले समय से अपने साहस और ऊर्जा को अनदेखा कर रहे हैं और अब समय है अपनी अंतरात्मा की सुनने का। दिमाग का प्रयोग करें और अपने सहज ज्ञान को खुद को मार्गदर्शन करने दें। आज सब कुछ आपके पक्ष में है। शांत और सावधानीपूर्वक विश्लेषण अपनी समस्याओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपना मनोबल और मानसिक स्थिति उचित बनाए रखने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 8। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, माना गया है वर्जित। नवरात्रि के 9 दिनों का हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त बहुत हर्षो उल्लास के साथ खुशी से मनाते हैं। वर्ष में 2 नवरात्रि आती है, चैत माह में तो दूसरी शारदीय नवरात्रि। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ है। दोनों ही नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए संयम और श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है, इसलिए इन 9 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है।
नवरात्रि के दिनों में चाहे आप व्रत करें या न करें, परंतु भूलकर भी इन दिनों तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो भूलकर भी न करें। सब्जियों में लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है, इसलिए नवरात्रि में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित माना गया है। अगर आपको नाखून और बाल आदि कटिंग करवानी हो तो पहले ही करवा ले। नवरात्रि में भूलकर भी बाल या दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी चाहिए और न ही नाखूनें काटने चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने पूरे व्रत रखे हैं और पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दिन के समय न सोएं। रात्रि में माता की चौकी के पास ही भूमि पर बिस्तर लगाकर सोएं। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को अकेला कभी न छोड़ें। अगर कहीं जाना आवश्यक हो तो घर के किसी सदस्य को मां की चौकी के पास बिठाकर जाएं। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मां के व्रत और आराधना करें। अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न लाएं। पूरा समय मां के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत करें। अपने जीवन में खुशियां बना रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। जय मां दुर्गा अवश्य लिखें।